हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 15 दिसंबर। डेली स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बिल्कुल फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। थीम थी लीव नो वन हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे साल 2017 से मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और 11 दिसंबर को क्या मनाया गया था? विश्व पर्वत दिवस। ओके फ्रेंड्स, और 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? विश्व मानव अधिकार दिवस। ओके फ्रेंड्स, 4 दिसंबर को मनाया गया था नौसेना दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस एंड बीएसएफ डे। ओके फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रांची से। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकिंग से। ओके फ्रेंड्स, और एक है मिशन इंद्रधनुष योजना, तो इसका किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। ओके फ्रेंड्स, चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई है राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके फ्रेंड्स, और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 23 साल बाद यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। तो ये पैंथर टाइगर की उपप्रजाति का है। ओके फ्रेंड्स, और 1996 में लास्ट बार इसे देखा गया था। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और इस समय भारत में कितने टाइगर्स हैं? तो इनकी संख्या है 29,671। ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने टाइगर्स हैं, क्योंकि हमारे देश में टाइगर्स की संख्या 2018 से बढ़ी हैं, बट पिछले कुछ सालों से इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही थी। तो टोटल इस समय है 29,671। ओके फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत की किस संस्था ने लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर की फ़ोटो है? तो ये कहाँ पर है? देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में है। ओके फ्रेंड्स, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, और इसके हेड हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है घासी दास। ओके फ्रेंड्स, ये नया है। कहाँ पे है? घासी दास। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है टाइगर स्टेट। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1973 से। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये है झारखंड में। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है ओप्पो इंडिया के साथ। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए ओप्पो इंडिया के साथ समझौता किया। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर की शुरुआत की है? तो ये की है अमेजोन ने किसान स्टोर की शुरुआत। ओके फ्रेंड। अमेजोन। समर्थ कंपनी का संबंध किस कंपनी से है? तो ये है फ्लिपकार्ट की। ओके फ्रेंड्स। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना देखिए 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। ओके फ्रेंड्स। और वानाकर मन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था के शिवन, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। ओके फ्रेंड्स। और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारत की हरनाज संधू ने। ओके फ्रेंड्स। मिस यूनिवर्स की यह 70वीं प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन इजराइल में किया गया। हरनाज संधू भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। हरनाज संधू से पहले जीतने वाली भारतीय महिलाएं थी सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। तो ये 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है हरनाज संधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो ये कहाँ बनाई गई है अटल टिकरिंग लैब? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और यहाँ पे एक नदी है चिनाब नदी, तो इस पर विश्व का सबसे ऊंचा, ओके फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा चिनाब नेसारी पुल बनाया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अटल टिकरिंग लैब अटल इनोवेशन का हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। प्रूफ और सतर्क ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। नीति आयोग के देखिए उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। ओके फ्रेंड्स। तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित किया गया है मध्य एशियाई देशों को। 2022 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के अतिथि के रूप में आएंगे मध्य एशियाई देश। तो इनमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो देखिए ये देश होंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
कजाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 कंट्रीज़ भारत के अतिथि के रूप में आएंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो ये है लैंडलॉक्ड देश तजाकिस्तान। ओके फ्रेंड, कजाकिस्तान सॉरी। तो लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? देखिए, लैंडलॉक का मतलब होता है कि जो कंट्री पूरी तरह से देशों से घिरी होती है। ओके फ्रेंड्स, उसकी हर एक मतलब उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पे कोई ना कोई कंट्री की सीमा लगती है, तो उसे कहते हैं लैंडलॉक देश। कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी है? नूर सुल्तान। ओके फ्रेंड्स, भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास होता है, नाम है खंजर। ये हर साल आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स की कौन सी बैठक 2021 में भारत में आयोजित की गई? तो ये अभी हाल ही में की गई थी भारत में। ओके फ्रेंड्स, किसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके फ्रेंड्स, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और बारी बारी से इनमें ये बैठक आयोजित की जाती है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2021 को DRDO ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किया गया पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरन यानी राजस्थान में इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। इसकी क्षमता 10 किलोमीटर की है। ओके फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने कहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वाराणसी में। ओके फ्रेंड्स, तो बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा चुका है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये करवाया था इंदौर की रानी अहिल्या बाई ने। ओके फ्रेंड्स, और वाराणसी में ही रुद्राक्ष कन्वेंशन की भी स्थापना की गई थी, और काशी एक रूप अनेक इस परियोजना का भी उद्घाटन बनारस में किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारे का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये होगा है झांसी से। राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किस शहर से हुआ? तो ये हुआ है बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुआ है। बलराम, उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना। केन बेतवा लिंक के मध्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके फ्रेंड्स, विश्वकर्मा वाटिका कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो ये बन गई है संयुक्त अरब अमीरात। ओके फ्रेंड्स, UAE। इसकी राजधानी है दुबई, और ये दुनिया की पेपरलेस देश बन गया है। जो भी मतलब कामकाज होते हैं तो वहाँ पे पेपर का वर्क बिल्कुल ही अब ख़त्म कर दिया गया है, और इससे क्या होता है, इससे पेपर की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है।
और इसको इन पेपरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तो उसमें भी काफ़ी खर्चे में कमी आती है। भारत की पहली ई कैबिनेट वाला पहला राज्य बना है, तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, होप मिशन का संबंध। देखिए, होप मिशन जो है यूएई में चलाया गया, और आईपीएल और T20 विश्व कप का आयोजन भी यूएई के दुबई में हुआ था। और जुरोंग क्या है? जुरोंग चीन का रोवर है जो कि मंगल की सतह पर गया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 1 वर्ष की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण कर ली है भारत ने। 1 वर्ष की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता भारत ने की है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ 1 वर्ष मजबूती से लड़ना है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश कौन सा है? तो इसमें देखिए, एक नया सदस्य देश शामिल हुआ है, ईरान। और 9वां संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1996 में। इस संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1996। पाबी क्या है जिसे संघाई सहयोग संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो यह आतंकवाद विरोधी अभ्यास। ओके फ्रेंड्स, पाबी। ईरान की नई मुद्रा है तोमान, और ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। तो ये आप याद रखेंगे, मुद्रा है तोमान और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।